बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत बड़े तबीब हैं पाकिस्तान से, जो हज़ारों तबीबों के उस्ताद हैं, एक बहुत बड़े तिब्बिया कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। उनका ना मुझे कल परसों मैसेज आया है कि धद्दर के लिए और चंबल के लिए उनका कोई मरीज़ है, तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज मुआवजा किया, लेकिन किसी सूरत में भी वो मरीज़ जो है उसकी स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि कोई नुस्खा जो है वो शेयर करें, तो मैं उनकी खिदमत में नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। साथ ही सब दोस्तों को भी ये नुस्खा बता रहा हूँ कि जो माहिर तबीब है, याद रखें ये जो नुस्खा है इसमें तीनों अद्वियात हैं और तीनों जहरीली हैं। तो दो तो जहर हैं, तीसरी दवाई में ये बनेगी। तो इसलिए सिर्फ माहिर तबीब, मुस्तनद तबीब इस नुस्खा को बनाए, हाथ लगाए। अगर कोई आम बंदा बनाएगा तो वो नुकसान उठाएगा, अंधा भी हो सकता है, कोई और भी नुकसान उसको हो सकता है। इसलिए जो माहिरीन फ़न है उनके सिवा कोई बंदा इस नुस्खा को हाथ ना लगाए। नुस्खा चूँकि एक ऐसी फरमाइश आ गई कि बहुत ज़्यादा मसाइल, जब जल्दी अमराज में कोई सूरत ना हो ठीक होने की, तो फिर क्या करें। तो मैंने कहा चलें, ये नुस्खा मेरे पास है, मेरा किया हुआ है, मेरे उस्तादों से मैंने इसको सीखा था, मैं बयान कर देता हूँ। आपने प्यारे भाई ऐसा करना है कि 1 तोला आपने पारा लेना है, 1 तोला आपने सेंखिया सफ़ेद लेना है। याद रखें कि पारा भी जहर है और सेंखिया जो है वो बजाते खुद एक कव्वी जहर है। 1 तोला पारा और 1 तोला सेंखिया सफ़ेद लेकर आपने इसको खरल में डाल लेना है और इतना खरल करना है कि ये दोनों चीज़ें स्याह रंग का पाउडर सा बन जाएंगी। उसके बाद आपने 5 तोला गंधक का तेजाब लेना है। एक स्टील की आपने कड़छी लेनी है, कोई बर्तन लेना है, उसमें ये दोनों चीज़ें डाल के उसके ऊपर 5 तोला गंधक का असली तेजाब डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके नीचे आग जला के, हल्की सी आग जलानी है, दरमियानी सी, बहुत तेज़ आग नहीं देनी। जैसे रोटियां पकाने वाली आग होती है चूल्हे की, इतनी आप आग लगा दें, बल्कि इससे भी थोड़ी कम रखें आग। उसके बाद आपने इससे दूर चले जाना है। जब ये आप नीचे आग जलाएंगे तो इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आपने इस धुएं से बच के रहना है। जब तक धुआं निकलता रहे आपने इसके करीब नहीं आना। जब मुकम्मल धुआं खत्म हो जाएगा तो आपने तकरीबन 5 मिनट बाद फिर इसके करीब आना है, लेकिन इसमें देखना नहीं, उस बर्तन को देखना नहीं। आपने चूल्हे की आग बंद कर देनी है और इसको छोड़ देना है। 2-3 घंटे के बाद आप जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा, उस वक़्त आपने फिर इसको आराम से वो बर्तन अलहदा करें, उसमें से दवाई हासिल करें। ये आपके पास जो कुछ भी उसमें से बरामद हो उसको बारीक पीस के आप किसी बंद शीशी में रख लें। अब इसमें से 1 माशा दवाई, 1 ग्राम दवाई आपने लेनी है और 5 तोला वैसलीन में इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये दिन में 1-2 दफ़ा धद्दर पे या चंबल पे आपने इसको लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी सख्त किस्म की चंबल है टांगों पे या जिस्म के किसी हिस्से पे, वो इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा आपने इसको लगाना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में दद्दर और चंबल का खात्मा हो जाएगा। अगर इसके साथ साथ आप कोई मुसफ़ा खून अद्वियात जो हैं वो दें, साथ कोई खुरदनी भी इलाज करें, तो बहुत जल्दी मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये आम जो जल्दी अमराज हैं ये तो बहुत जल्द, जो आम तौर पे दद्दर हो जाती है, ये तो इंशाअल्लाह ताला चंद बार लगाने से ही ख़त्म हो जाती है। बहुत आला पाए का नुस्खा है, लेकिन फिर बता दूं, कोई ऐसा बंदा जो मुस्तनद तबीब ना हो या कोई ऐसा तबीब जिसने किसी उस्ताद के पास रहकर इल्मुल अद्विया ना सीखा हो, वो इस नुस्खा को ना बनाए। अगर कोई बनाकर उसने अपना नुकसान कर लिया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। दूसरी बात ये कि इस नुस्खा को कभी भी आपने घर में नहीं बनाना। इसको
किसी खुली जगह पे या छत वगैरह पे बनाना है, और ऐसे वक्त में बनाना है जब लोग जो हैं वो छतों वगैरह पे इर्द गिर्द ना हो। रात के वक्त बना लें या कहीं दूर आबादी से दूर जाके इस नुस्खा को तैयार करके आप ले आएं। इस नुस्खा को सिर्फ जो माहिर मौलिज हैं, मैंने जिनके लिए बयान किया है वो उस्ताजुल हुक्मा है, और बिलाशुबा उनके हज़ारों जो तबीब हैं वो शागिर्द हैं। उन भाई का मुझे मैसेज आया तो इसलिए मैंने ये नुस्खा जो है वो बयान कर दिया। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सिर्फ जो माहिरीन फ़न है वो इसको बनाएं, या अगर कोई किसी बंदे को इसकी ज़रूरत है तो फिर वो अपने करीबी किसी अच्छे तबीब से बनवा ले। और एक बात याद रखें कि इसमें से सिर्फ 1 ग्राम दवाई लेनी है और 5 तोला वैसलीन में मिक्स करके ये बनानी है, और इसके बाद फिर ये थोड़ी थोड़ी जो है वो ऊपर लगानी है। एक और बात बता दूं, अगर किसी बंदे को इस दवाई के साथ ये जब आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन या खारिश होनी शुरू हो जाए, फ़र्ज़ करें किसी को हो सकती है, तो फिर आपने ऐसे करना है कि काफूर जो है वो लेके उसको बारीक पीस के थोड़े से मक्खन में मिक्स करके वो काफूर ऊपर आप लगवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जलन और खारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये किसी किसी को, चंद बंदों को हो सकता है जिनकी जिल्द हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो, वरना अमूमी तौर पर जो आम लोग होते हैं उनको नहीं होता। या अगर किसी को फ़र्ज़ करें काफूर नहीं मिलता या मक्खन नहीं मिलता तो काफूर को सरसों के तेल में लगा सकते हैं, या सरसों का तेल जो है वो अकेला भी दिन में 4-5 दफ़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ताला दद्दर और चंबल को ख़त्म करने के लिए बहुत आला पाए की दवाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।